योगी सरकार की पहल, रक्षा क्षेत्र की रीढ़ बनेगी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। योगी सरकार की पहल पर बैंकिंग, स्किल और नॉलेज पार्टनरशिप से यूपी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इसको लेकर यूपीडा ने नई गति देने की तैयारी की है। नॉलेज, फाइनेंस और स्किल के समन्वय से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र की रीढ़ बनाने की योजना है। नॉलेज पार्टनर बने आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू। यूपीडा ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है। बीएचयू में नई शिक्षा नीति से पहली बार होंगे दाखिले, 137 कोर्स की फीस बढ़ी। बीएचयू में सीयूईटी पीजी के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। शुक्रवार तक बीएचयू को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से अहर अभ्यर्थियों का डेटा मिलने की उम्मीद है। बीएचयू में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेश शुरू होंगे। खास ये भी है कि स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्रों को भी पीजी में प्रवेश का मौका मिलेगा। बिजली रोकने के लिए विभाग कर रहा है ऐसी तैयारी, जरा सी भी गड़बड़ी पड़ सकती है बहुत भारी। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग तारों से लेकर ट्रांसफार्मर तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा है। ट्रांसफार्मर पर डिस्ट्रीब्यूशन मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे ट्रांसफार्मर से जाने वाली यूनिट का पाई का हिसाब दर्ज होगा। मीटर्ड कनेक्शन के अलावा फूकने वाली बिजली की यूनिट्स की जानकारी मिल सकेगी। ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर में मीटर्ड उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली अधिक फूकने पर बिजली चोरी मानी जाएगी। यूपी के शहर में गैलन ग्रुप ने किया बड़ा निवेश, 5 की जगह अब 10 एकड़ में बनेगा होटल ताज। गैलन ग्रुप रामगढ़ ताज क्षेत्र में अपने निर्माणाधीन होटल ताज का विस्तार करेगा। अब ये होटल 5 की जगह 10 एकड़ में बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय मॉल, व्यावसायिक भवन, मल्टीप्लेक्स और फूड कोर्ट विकसित करेगा। गैलन ग्रुप ने होटल ताज से सटे लोटस ट्रांस लेवल लिमिटेड के होटल के लिए आवंटित 5 एकड़ भूमि भी खरीद ली है। वाराणसी में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई। विकास प्राधिकरण ने जोन 4 और जोन 3 के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इन कार्रवाइयों के तहत एक ओर जहां कब्जा प्राप्त भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, वहीं दूसरी ओर कई निर्माणों को सील भी किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से खलबली मची रही। अब 16 कोच की होगी गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन, यात्रा होगी और भी आसान। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ प्रयागराज की यात्रा और सुगम होगी। गोरखपुर जंक्शन से चल रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन की पूरी रेक बदल जाएगी। जल्दी 8 कोच वाली वंदे भारत की जगह नई सुविधा संपन्न 16 कोच की ट्रेन चलेगी। रेक में कोच की संख्या बढ़ जाने से अधिक संख्या में यात्री अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज तक की यात्रा कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर अमूल ने भी पाकिस्तान को चढ़ाया मजेदार विज्ञापन। भारत ने आसमान में ही सारी मिसाइल्स को तबाह कर दिया। जवाबी हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हुआ। इस बीच दुग्ध उत्पाद की जानी मानी कंपनी अमूल ने भी पाकिस्तान के मजे लिए। अमूल ने अखबार में दी अपने विज्ञापन में एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में सेना के अफसरों को दिखाया गया है जो कि अमूल को आदेश दे रहे हैं। तस्वीर में लिखा गया है उन्हें पैकिंग भेज दी जाए। अमूल ने व्यंग करते हुए पैकिंग शब्द लिखा है। इसका अर्थ हथियारों के जखीरे से है। वहीं पैकिंग की स्पेलिंग भी पाकिस्तान को चढ़ाने के लिए लिखी गई है। वहीं विज्ञापन के नीचे लिखा गया है भारतीय होने पर गर्व है। इस साल बंद नहीं होगा 4 साल का बीएड कोर्स, एनसीटी ने दी बड़ी राहत। देश भर के बीएड कॉलेजेस में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले इस साल भी होते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 4 वर्षीय बीए, बीएड व बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में पहले की तरह ही एडमिशन देने की अनुमति दे दी है। पहले एनसीटी ने 4 वर्षीय बीए, बीएड व बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को आईटीईपी कोर्स में बदलने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समय सीमा तय की थी। यूपी के शहर में 523 घरों के कटेंगे बिजली और पानी के कनेक्शन। यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट मामले में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के साथ ही उन सभी 523 अवैध निर्माणों की बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे, जिन्हें आवास और विकास परिषद से नोटिस दिए जा चुके हैं। परिषद बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाने के लिए जल्द ही पीवीवीएनएल और निगम नगर अधिकारियों को पत्र भेजेगा। किशोरों के बीच सहमति से बना प्रेम संबंध अपराध नहीं। प्रेम संबंध से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद एचसी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है, न कि किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी में डालना। कोर्ट को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार करना होता है। संबंध सहमति से बने हों, पीड़िता भी आरोपी के पक्ष में बयान देती है तो उसे जेल में रखना न्याय की भावना के खिलाफ होगा।
सीएम योगी ने बदला लखनऊ के इस फेमस चौराहे का नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे का नाम अब बदलकर महाराणा प्रताप चौराहा कर दिया गया। ये ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की अद्वितीय वीरता और स्वाभिमान आज के कठिन समय में भी लोगों को प्रेरित करते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक और खतरे से किया आगाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को टेक्नोलॉजी और संवेदनशील सूचनाओं को आदान प्रदान को लेकर सतर्क किया। उन्होंने इस बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि आजकल साइबर क्राइम निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी ठगा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा और मजबूत। आईआईटी और बीएचयू बनेंगे तकनीकी गुरु। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर और बीएचयू का सहयोग लिया जाएगा। निवेशकों की समस्याओं के समाधान और परियोजना को गति देने के लिए यूपीडा ने बैंकिंग और स्किल पार्टनरशिप की। रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच एशिया कप 2025 पर मंडराए संकट के बादल। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने युद्ध जैसे हालात बना दिए। इस बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला करते हुए आईपीएल 2025 को बीच में ही रोक दिया। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ये फैसला किया। दोनों ही देशों के बीच अब स्थिति काफी खराब है और रिश्ते सुधरने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी साल सितंबर में होने वाला एशिया कप टूर्नामेंट खेला जाएगा या नहीं।